स्थान अपार्टमेंट के बाहर। रात का समय। रोहन और साक्षी अपनी कार से सामान निकाल रहे हैं। यह उनका नया घर है और वे बहुत खुश हैं। बिल्डिंग का गार्ड उन्हें देख रहा है, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। गार्ड धीमे स्वर में, साहब यहाँ। गार्ड कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और एक ठंडी हवा चलती है। गार्ड चुप हो जाता है और सिर झुका लेता है। स्थान फ्लैट के अंदर। रात का समय। रोहन और साक्षी सामान जमाने में व्यस्त हैं। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट झिलमिलाती लहरें दिखाई देती हैं। साक्षी हंसते हुए, लगता है वेलकम करने टीवी खुद ही ऑन हो गया। लेकिन रोहन के चेहरे पर हल्की चिंता झलकती है। वह रिमोट उठाकर टीवी बंद करता है। रात के 2:30 पर रोहन की नींद खुलती है। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह पानी पीने के लिए किचन में जाता है। जैसे ही वह फ्रिज का दरवाजा खोलता है, उसे शीशे में किसी का अक्स दिखता है। एक अधजला चेहरा। वह घबराकर पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। स्थान बेडरूम। अगली रात। साक्षी बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही है। रोहन पास ही बैठा कुछ सोच रहा है। रोहन, साक्षी, तुम्हें यहां कुछ अजीब नहीं लगता? साक्षी मुस्कुराते हुए, अरे छोड़ो ना, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। तभी अचानक बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता है। दोनों चौंक कर उधर देखते हैं। रोहन धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अचानक पानी में खून मिला दिखता है। साक्षी चीखते हुए, रोहन ये क्या है? लेकिन अगले ही पल पानी एकदम साफ हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साक्षी डरी हुई है, लेकिन रोहन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। स्थान बिल्डिंग का लॉबी एरिया। अगले दिन रोहन गार्ड से बात करने जाता है। गार्ड पहले तो मना करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। गार्ड साहब, यहां पहले एक दंपति रहते थे। पति बहुत गुस्सैल था, हमेशा अपनी पत्नी को पीटता था। एक रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ और पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। धीमे बैकग्राउंड स्कोर। बारिश की आवाज तेज होती है। गार्ड, इसके बाद से जो भी इस फ्लैट में आया, उसने किसी न किसी को रोते हुए जरूर सुना। और कोई कोई शीशे में अधजला चेहरा भी देखता है। रोहन अब पूरी तरह डर चुका है। वह साक्षी को बताने भागता है। हान फ्लैट के अंदर। रात का समय। साक्षी अकेली फ्लैट में है। अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। टीवी फिर से ऑन हो जाता है, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ एक औरत दिखाई देती है, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही है। साक्षी डरकर चिल्लाती है और भागकर बेडरूम में छुप जाती है। लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कमरे में हल्का हल्का धुआं भरने लगता है, जैसे कोई चीज जल रही हो। वह रोहन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। तभी उसे दरवाजे के नीचे से किसी के जलने की गंध आती है। वह धीरे धीरे बेड के नीचे झांकती है और वहां वही अधजला चेहरा देखती है। तेज बैकग्राउंड साउंड। साक्षी की चीख। स्थान अपार्टमेंट का छत। रोहन फ्लैट में आता है और देखता है कि दरवाजा खुला है। अंदर हर जगह सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन साक्षी नहीं दिख रही। वह घबरा कर इधर उधर देखता है और अंत में उसे छत से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वह छत पर पहुंचता है, तो देखता है कि साक्षी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास राख बिखरी हुई है, जैसे कोई जलकर राख हो गया हो। अचानक हवा में एक औरत की आवाज गूंजती है, वो लौट आया है, मैं मुक्त नहीं हुई। स्क्रीन काली पड़ जाती है और आखिरी में एक टेक्स्ट आता है, फ्लैट नंबर 203 अब भी खाली है, लेकिन जो वहां गया कभी वापस नहीं लौटा।